साथियों, सादर सेवा जोहार। जिस तरीके से आपने देखा बागेश्वर धाम वाले बाबा के एक उसकी कथा में एक आदिवासी महिला से जिस तरीके के जो स्क्रिप्टेड शब्द बुलवाए गए उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने ये कहे हैं कि जो गुणवाना है वो देश विरोधी लोगों से फंड लेता है, देश विरोधी लोग उसको चलाते हैं। पहले ये बताइए बाबा जी किनसे फंड ले रहे हैं? आप भी बाबा हैं, आप खुद ये सर्च करके देख लीजिए। आप तो दूसरों का किताब में या फिर कागज में लिख के बता देते हैं कहां से किसका पैसा आता है, आप देख लीजिए। और जिस तरीके का शब्द आपके द्वारा वहां बोला गया और जिस तरीके से दादा हीरा सिंह मरकाम जी के खिलाफ कमेंट्स किए गए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वो जो महिला नादान है उसको कुछ पल्ले पड़ा नहीं है, कई दिनों से वो घर से बाहर है। उसके परिजनों का कहना है कि वो घर से झगड़ा करके गई है। ऐसी महिला के माध्यम से इस तरीके के वेतु के बयान और वेतु की गवाही आपने जो आपकी कथा में करवाई है, ये इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और आपके द्वारा बोला गया कि हम ठटरी बांध देंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 22% से ज्यादा आदिवासी है। आप आदिवासियों की ठटरी नहीं बांध सकते। जिस दिन आदिवासी अपने में आ गया तो याद रखिएगा, हम लड़ने में किसी से पीछे नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप किसी एक धर्म के प्रतिष्ठित बाबा हैं और हम आपका विरोध नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरीके की चीजें अगर आपके उसमें कथे में आएगी, इस तरीके के आदिवासियों की संस्कृति और उनके अस्तित्व संबंधित बातें अगर आएगी तो इसका कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी समुदाय अपनी मूल संस्कृति, अलग पहचान, अलग बोली और अलग उनके टोटमिक कल्चर, गीत, संगीत, इन सारी चीजों के लिए आदिवासी समाज पहचाना जाता है। और उसको बचाने के लिए, उसको संजोए रखने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, गुणवाना भूमक संघ भी कर रहे हैं। वही भूमक संघ जिसको लेकर आप अभी वो बोल रहे हैं कि कौन गोंगो करता है। याद रखिएगा, आदिवासी समुदाय के जो पूजन पाठन है, उनकी टोटमिक व्यवस्था है, जो हमारे में जो नार भूमिका है, जो गोंडी भूमिका है, वो इस बारे में सारी चीजें जानते हैं। और आपका कहना है कि ये कौन करने लगा कथा, ये कौन करने लगा पूजा, ये इतना नादान वाला शब्द आपके द्वारा जो बोला गया, इससे पूर्व आप जानकारी निकाल लें। गुणवाना आंदोलन क्या है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी क्या है और गुणवाना पार्टी क्या है। आप इस तरीके के वेतु के बयान या बयानबाजी करने से पूर्व आप जरूर सोच लें। और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश और पूरे देश का जो आदिवासी समुदाय है, जो बहुजन समाज है, वो आपके इस तरीके का, इस वीडियो का, वेतु का बयान का हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और बहुत जल्दी मंडला जिला मुख्यालय में हम सभी साथी एकत्रित होकर इस संबंध में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि आने वाले समय में किसी की भी इस तरीके की वेतु के बयानबाजी और इस तरीके के कटाक्ष करने की हिम्मत ना हो। क्योंकि हम एक लिमिट तक सहन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब लिमिट क्रॉस हो रही है। और मध्य प्रदेश सरकार का जनजातीय कार्य विभाग है, उसका संचालित होने वाला कल्चरल डिपार्टमेंट है। और उस डिपार्टमेंट में बैठे हुए अधिकारियों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने के ऊपर सबसे बड़ा आपका भी हाथ है। क्योंकि कल्चर को नाम पे आप लाखों करोड़ों रुपए बजट जारी करवाते हो, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति इस तरीके से उड़ रही है, धज्जियां उड़ रही है। आप देखिए, वो आदिवासी समुदाय जिसके नाम पे करोड़ों रुपए बजट आता है, उसके नाम पे आप म्यूजियम बना रहे हैं। कि ये देखिए, म्यूजियम में क्या दिखाते हैं आप कि आदिवासियों के पूजन पाठन वाले स्थान है, आदिवासी ऐसा गाता है, ऐसा नाचता है, ऐसा खाता है, ऐसा वो अलग पहचान रखता है। और वही अलग पहचान को जिंदा आदिवासी अगर अपनी बचाना चाहता है, आप क्या बरगलाने वाला बात ये बोल रहे हैं भैया? देश विरोधी लोग हैं, गुणवाना को चलाने वाले ऐसे लोग हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जी को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी उन्होंने करे कि उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम उल्टा पुल्टा नहीं कर रहे हैं। बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का अवार्ड उनको मिल चुका है, कई सारे अवार्डों से सम्मानित है। उनका मुट्ठी भर चावल 10 रुपए वाली जो चीजें थी, जो विकास का उन्होंने जो फार्मूला दिया था, गवर्नमेंट ने कई सारी चीजों को अपनी योजना के रूप में इंप्लीमेंट किया है। उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करना, ये हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है। और हम इसको लेकर शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। संबंधित व्यक्ति जो जिनके द्वारा इस तरह के बयानबाजी किए गए, महिला और बाबा जी के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा कोई व्यक्ति इस तरीके के कटाक्ष ना कर सके। अन्यथा सड़कों में हम उतर के तो विरोध करेंगे ही। और इस संबंध में मंडला जिला मुख्यालय में बहुत जल्द हजारों लाखों की संख्या में पूरे गुणवाना आंदोलन के साथ ही एकत्रित होंगे और इस संबंध में हम विरोध दर्ज कराएंगे। और शासन प्रशासन से पुनः आग्रह हम करेंगे कि हमारी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचाए, हमारे अस्तित्व को कोई ठेस ना पहुंचाए। इस तरीके की बातें बोलकर हमारे अस्तित्व खत्म करने की जो प्लानिंग इस तरीके के कुछ लोग कर रहे हैं, षड्यंत्रकारी लोग, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें उकसाने का काम ना करें।
अन्यथा आदिवासी समुदाय को आप ही के जैसे लोग उकसाकर नक्सलाइट बनने पे मजबूर करते हैं। ऐसी ही गतिविधि, चाहे जंगल छीन के आप नक्सलाइट बना दिए हो, वैसे उनकी संस्कृति और उनकी इतिहास पे इस तरीके के कटाक्ष करके आप उनको लड़ने के लिए विवश करते हो और अंत में उन्हीं आदिवासियों को खत्म करने की आपकी ये साजिश है। और जो विध्वंस फैलाने वाली ये बातें और जो मानसिकताएं सामने अलग झलक जाती हैं। इसलिए मैं तमाम नेता नगरियों से भी निवेदन करता हूं कि आइए, मंडला जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन का हम आह्वान करते हैं। बहुत जल्द आपके समक्ष तारीख लेके आने वाला हूं। उस तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको इसीलिए आना है, क्यों? क्योंकि आज इस तरीके के लोगों ने हिम्मत की है। अगर आप आज भी शांत बैठे रहें तो इस तरीके की चीजें चलती रहेगी और आपके साथ लोग आपके खिलाफ बोलते रहेंगे, आपके अस्तित्व के खिलाफ, आपकी संस्कृति के खिलाफ बोलते रहेंगे, जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, विरोध करना, बोलना जरूरी है ताकि किसी की भी जन भावनाओं को इस तरीके से ठेस ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।